हे गाइस, इट्स दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और यार, एपिसोड में आगे जाने से पहले भाई, ये एपिसोड एक्चुअली में लास्ट एपिसोड है जो कि इस सेटअप में मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। अब तुमको वैसे आने वाले कई दिनों में एक ऐसी वीडियोस होंगी जिसमें ये सेटअप यूज़ होगा, क्योंकि यार मैंने आज ना 7-8 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस को शूट किया है। पॉडकास्ट मैंने किए हैं काफ़ी अपने अपने लॉन्डो के साथ, अपने लपाटों के साथ। लेकिन सही मायने में रियल टाइम में ये एक्चुअली में लास्ट वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस सेटअप के साथ। उसके बाद ये सारी चीज़ होती रहेंगी। मतलब देखो, काफ़ी वियर्ड सी फीलिंग आ रही है यार, लाइक 3-4 महीने के बाद। ऑफ कोर्स यार, लाइक बिहाइंड द सीन ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। लाइक खाना, ऑफ कोर्स देखो, वो लाइक एक बैचलर ही समझ सकता है कि भाई उसको एक जब घर छोड़ता है तो एक्चुअली में उसको कैसी फीलिंग आती है। बट ठीक है, कभी और इस पर आराम से चर्चा करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में जो सेकंड चैनल है उस पर भाई डेली व्लॉग्स आया करेंगे। बट ठीक है, आज के एपिसोड में जो हमारी पहली अपडेट है ना, वो आती है यार यहाँ पर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की से। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइक बार्सिलोना ले रही है फुल मज़े। लाइक लाइक बहुत सरदर्द है, सरदर्दी भरा काम है, बहुत बीटी लेनी पड़ेगी। काफ़ी काफ़ी लाइक उतार चढ़ाव आने वाले हैं इस पूरे ट्रांसफर में, जैसे अभी हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन आज जो हुआ है ना, उसमें मज़े ले रहे हो भाई तुम सब तो, क्योंकि देखो लेवेंडोव्स्की एक ऐसा प्लेयर जो उसने करा है ना, देखो वो कितना चुतियाप है, कितना अच्छा है, उसको भी तो हम डेफिनेटली ब्रेक डाउन करेंगे ही। लेकिन तुम इस चीज़ को समझो, एक ऐसा प्लेयर जो कि लाइक सीज़न के 40-50 गोल मारता है, पिछले 2-3 सीज़न से लगातार बैलन डोर के टॉप 3 में आ रहा है, इतना इतना जीतता रह भी गया, एक साल तो मिला ही नहीं। उसके बाद यहाँ पर आने वाले 2-3 सालों में लगातार 40-50 गोल मारने की संभावना है भाई, पूरे पूरे रुझानों के हिसाब से मारेगा वो। ठीक है, पैशनेट है आपके क्लब के लिए, आपके क्लब के लिए खेलना चाहता है ना। तो लाइक अब अपने एजेंट के थ्रू, अब मीडिया के थ्रू, खुद पब्लिक में आके उसने बोल दिया कि मेरे लिए बार्सिलोना ही इस समय एकमात्र फोकस है और मैं किसी और की तरफ नहीं देखता। मतलब यार, ऐसे प्लेयर्स कहाँ मिलते हैं, और वो भी इस कैलिबर का। अब बात करते हैं कि बकचोदी कहाँ हुई है। अब यार, वन स्पोर्ट पे आई थिंक लेवेंडोव्स्की ने एक बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है, और लेवेंडोव्स्की ने ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि रिपोर्टर से ज़्यादा ना लेवेंडोव्स्की खुद इंटरेस्टेड था। मेरे को स्पेनिश बोलनी आती है थोड़ी सी, मैंने स्पेन में घर देख लिया। वैसे अभी बार्सिलोना के कुछ रिपोर्टर इसको लाइक रेक्टिफाई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि लिया हुआ नहीं है, वो देख रहा है। वो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो एक्चुअली में स्पेन में घर देखने भी लग गया। अभी लिया हुआ नहीं है, बल्कि उसने इंटरव्यू में ये कहा था कि मैंने ले रखा है। उसके बाद कि मेरे को इमोशंस खत्म हो गया बायर्न से। खैर वो तो एक अलग चीज़ होगी। बार्सिलोना की बात करें तो पैशन की बात कर रहा है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये बोल रहा है कि बार्सिलोना के अलावा मेरे को कोई और क्लब नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ बार्सिलोना चाहिए। भाई तुम लकी हो बहन चोत, तुम्हें ऐसे कैलिबर का प्लेयर है। ठीक है, बात करेंगे। लेकिन जितनी एक्साइटमेंट जितनी क्यूरियोसिटी से मैं इस पूरे ट्रांसफर सागा को देख रहा हूँ ना, कि बार्सिलोना के लिए इतना पैशनेट हो रहा है, ये ऑल ऑफ अ सडन क्या हो रहा है, उतना ही कहीं ना कहीं मैं भौरा सा गया हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि यार अचानक से आउट ऑफ नोवेयर रैंडी ऑर्टन की तरह ये बायर्न और लेवेंडोव्स्की में से हुआ क्या है कि, तो देखो, लेवेंडोव्स्की ऐसा तो नहीं है कि पूरी ज़िंदगी बायर्न में रहा है। वो डॉर्टमुंड में था, अच्छा खासा था, लेजेंडरी स्टेटस था, बायर्न में गया। बायर्न में भी कोई छोटा मोटा 1-2 साल नहीं रहा है, यहाँ पर काफ़ी हर चीज़ तो जीत ली उसने। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन, और अभी भी फ्री एजेंट नहीं है, अभी 1 साल कॉन्ट्रैक्ट का बचा है। आई थिंक फ्री एजेंट होता तो फिर तो बकचोदी ही ना होती। ऐसे में ये सवाल उठता है कि बकचोद ऐसा हो क्या गया कि ये इतना खराब बोल रहा है बायर्न के बारे में कि लाइक देखो, कुछ चीज़ें तो मैंने, देखो फुटबॉल डेली एपिसोड में हर चीज़ हम कवर करती हैं, और मैंने तुम्हें डेली एपिसोड में बताया भी था कि उसके एजेंट ने आके बिल्कुल चकनाचूर ही कर दिया बायर्न की इज्जत का। और यहाँ पर लेवेंडोव्स्की के भी उस पूरे एक स्टेटमेंट में, एक पीस में उसने एक्चुअली में कहा भी है कि अब जाके कहीं ना कहीं बायर्न के आगे खुल रही है, अब तक कहाँ थे, अब तक तुम मेरे को क्यों नहीं पूछ रहे थे, अब तक तुम मेरे से क्यों नहीं बात कर रहे थे, अब तक जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बात चल रही थी तब तुम कहाँ सो रहे थे, तुमने हर प्लेयर के बारे में बात करी, तुमने मेरे बारे में बात क्यों नहीं करी। ये कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर रहा था। उसने कहा कि रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। उसने कहा कि एक्चुअली में रिस्पेक्ट और जो लॉयल्टी है ना, उसको ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए इन कंपैरिजन टू यहाँ पर जो बायर्न बिजनेस करने का सोच रही है। अब खैर यहाँ पर ये इसलिए कहा है क्योंकि अभी भी लेवेंडोव्स्की, और देखो लेवेंडोव्स्की का सबको पता है कि बायर्न का कोई स्टैंड बदला नहीं है। अब ये बताऊंगा कि यहाँ पर बायर्न का इसका रिप्लाई क्या है, जो कि एक्चुअली में लाइक बार्सिलोना की खुशी काफ़ी हद तक कम कर देता है। बट ऑफकोर्स तो खुश तो तुम हो, बहुत खुश हो। अब यहाँ पर लेवेंडोव्स्की ये भी चीज़ कहते हैं कि देखो, कोई ऐसा क्लब में क्यों आना चाहेगा जिस क्लब में उसको पता है कि वो जा नहीं सकता। और ये भाई लाइक पहला नाम मेरे दिमाग में पीएसजी आता है, भाई ये तो पीएसजी को कहते हैं हम, लेकिन उसने बायर्न को पोर्ट्रे किया है।
अब ये चीज़ कितनी हद तक अच्छी है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम में बता रहा हूँ, देखो मैं तो कह रहा हूँ कि तुम्हें खुश होना चाहिए बार्सिलोना फैंस को, लेकिन बार्सिलोना के जो रिपोर्टर्स हैं ना, जो प्रो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो साइट्स हैं, मीडिया है, वो भी बहुत खुश है। और वो यहाँ पर यही रिपोर्ट करेगी एक्चुअली में बार्सिलोना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी ज़्यादा खुश है कि लेवेंडोव्स्की ने ये स्टैंड अपना लिया है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ की? अब प्रॉब्लम ये है कि देखो, सबसे पहली बात तो एज एन इंडिविजुअल कोई एक्सपेक्ट नहीं करता लेवेंडोव्स्की से कि वो इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे। यस, इसमें सच्चाई हो सकती है, बट ऑल ऑफ अ सडन आप इतना एग्रेसिव स्टैंड ले रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं चीज़ें समझने में मुश्किल होती है। तीसरी चीज़, आप कितना एग्रेसिव स्टैंड लें, ये फैक्ट नहीं बदल सकता कि बार्सिलोना को स्टिल बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। देखो, साइन करना अलग चीज़ होती है और आपको रजिस्टर करना अलग चीज़ होती है। कैसे साइन उन्होंने तो कैसी को भी कर लिया, लेकिन रजिस्टर अभी भी नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर लेवेंडोव्स्की को साइन कर लेंगे, लेकिन 31 अगस्त से पहले उनको उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट स्टिल दाद देता हूँ लेवेंडोव्स्की की, भाई वो बहुत कुछ काउंट कर रहा है। और देखो यहाँ पर कॉमन सेंस, आई थिंक अगर हम दिमाग लगाएं तो रॉकेट साइंस थे कि अगर वो इतना कुछ बोल रहा है तो शायद से ये चीज़ तो मेलेज एक्चुअली में कर ही सकते हैं ना, कि बार्सिलोना ने कहीं ना कहीं उसको पूरा दिलासा दे रखा है कि तू चिंता मत कर, तेरे को लेके आएंगे। अब वो अलग बात है कि अपना ट्रेडिशनल लेपोर्ता अगर कोई बकचोदी पेल दे। अब बात करते हैं बायर्न के रिप्लाई की। तो मैं बायर्न के प्रेसिडेंट का यहाँ पर वो इंटरव्यू पढ़ रहा था, और भाई उसको नहीं फ़र्क पड़ता, उसको लंड नहीं फ़र्क पड़ता। वैसे उसने टॉन्ट तो मारा है लेवेंडोव्स्की पे। जब लेवेंडोव्स्की जब उससे पूछा जाता है लेवेंडोव्स्की के रेफरेंस में कि भाई ऐसा क्या हो गया कि लेवेंडोव्स्की बायर्न के साथ रुकना ही नहीं चाहता, वो इतना अलग अलग बोल रहा है, इतना अजीबोगरीब तरीके से बिहेव कर रहा है लेवेंडोव्स्की बायर्न के रेफरेंस में। तो वो कहता है कि देखो, सीधी सी बात है, लेवेंडोव्स्की वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे वो हमेशा से करता हुआ आ रहा है। तो पहली बात तो उसने उसके कैरेक्टर, मतलब उसने थोड़ा सा इंडिविजुअल टॉन्ट मारा। दूसरा चीज़ उसने कहा कि देखो अब क्या है ना, कि अब लेवेंडोव्स्की जो उसका जो सुपर एजेंट है, वो जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा। तो ऐसे में वो बौखला गए और उनको पता नहीं करना क्या है। अब बायर्न इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्टैंड है बायर्न का, वो ये है कि देखो, अगर हमको हमारे मतलब का पैसा मिल गया, यानी कि 40-45 जो भी वो कहेंगे, तो देखी जाएगी, ये नहीं कि सेल ही कर देंगे। दूसरा, हमारा रिप्लेसमेंट अगर लाइनअप हो गया, जो कि अभी तक नहीं हो। अब काफ़ी लोग आप में से 80% शायद से, मैं भी कहीं ना कहीं अभी तक ये मान के चल रहा था कि माने एक्चुअली में एक रिप्लेसमेंट है, लेकिन इस समय जो बायर्न प्रो क्लब जो मीडिया है वो ये मान के चल रही है कि नहीं, माने और लेवेंडोव्स्की की प्रोफाइल बिल्कुल अलग है। और ऐसे में माने की ट्रांसफर जो सागा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अलग है और बिल्कुल सेपरेट है कि लेवेंडोव्स्की के सागा से। यानी कि लेवेंडोव्स्की के साथ कुछ भी ऊंच नीच होती है ना बायर्न में, तो यहाँ पर बायर्न को एक अलग प्लेयर्स बाय करना पड़ेगा, जो कि अभी तक लाइनअप नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली में प्रेसिडेंट ये तक कह देता है कि अपनी टीम पूरी तैयार है लेवेंडोव्स्की के लिए, और प्री सीजन में एक्चुअली में लेवेंडोव्स्की के साथ पूरी टीम नहीं उतारेंगे, एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट कि हम इस टीम को प्रॉपर्ली कैसे अपग्रेड कर सकें। तो उसको तो नो फक्स गिवन है। अब लेवेंडोव्स्की इस चीज़ को एक्चुअली में काउंटर करने के लिए कह रहा है कि वो प्री सीजन पे यहाँ पर आपको दिखेगा ही नहीं, वो प्री सीजन पे रिपोर्ट ही नहीं करेगा बायर्न के। और जो कोर्तवा चेल्सी में हुआ था ना कि वो मतलब भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, हम तो ये कर देंगे, वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकती है। तो डेफिनेटली आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बीटी है, अभी काफ़ी ज़्यादा बकचोदी भरा काम करना पड़ेगा बार्सिलोना को यहाँ पर लेवेंडोव्स्की के रेफरेंस में। बट स्टिल चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बायर्न एक ऐसा क्लब है जो कि इतनी आसानी से बकचोदी में आता नहीं है। बट ठीक है यार, लेवेंडोव्स्की अच्छी चीज़ ये है कि बार्सिलोना एक ऐसे प्लेयर के पीछे जा रही है जो कि उनसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है बार्सिलोना में आने में। मतलब जितना इंटरेस्टेड लेवेंडोव्स्की को खरीदने में, उससे कहीं ज़्यादा वो बार्सिलोना में आने में। दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपनी एक और अपडेट से, जो कि आती है बार्सिलोना से, और वो है यहाँ पर एंजल डी मरिया की। अब डी मरिया के रिगार्डिंग अब तक हमको ये पता चल रहा था कि यूवेंटस पिछले 2 महीने से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को लेके बात चल रही है, फ्री एजेंट पे ये है। लेकिन अब ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर बार्सिलोना इस रेस में एंटर करती है। और बार्सिलोना देखो, इकोनॉमिकली भी और स्पोर्टिंग वाइज भी, देखो 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके से हम देख सकते हैं कि ये क्या डील, ज़रूरत है इस डील की, क्या ये डील एक्चुअली में इकोनॉमिकली फिजिबल है। वैसे तो खैर बार्सिलोना की हर डील को हम 2 तरीके से देख सकते हैं, लेकिन अगर डी मरिया की हम बात करें, तो अगर इकोनॉमिकली बात करें तो फ्री एजेंट है, यानी कि सिर्फ रजिस्टर की बकचोदी होने वाली है। तो यहाँ पर वो मानते हैं कि हाँ, इकोनॉमिकली फिजिबल है। अब अगेन अगर ये चीज़ ये इसके बारे में कह रहे हैं डी मरिया के बारे में, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि लेवेंडोव्स्की वाली चीज़ों में कुछ तो देखो वो सोच समझ रहे हैं। तो यानी कि जो भी चीज़ हो रही है ना बार्सिलोना में, दे हैव अ प्लान इन देयर माइंड। अब वो किस तरीके से कितना एफिशिएंटली एग्जीक्यूट होगा, ये देखने वाली बात है। अब बात करते हैं यहाँ पर स्पोर्टिंग वाइज भी। देखो, ये चीज़ तो माननी पड़ेगी कि डी मरिया अब भी वर्सेटाइल है, डी मरिया क्लच कर सकता है। और अगर वो 1-2 प्लेयर, पता है ऐसा है कि लेवेंडोव्स्की भी लेके आ रहे हो भाई, तुम तो डी मरिया को भी लेके आ रहे हो, तुम एस्पिलिक्वेटा को भी लेके आ रहे हो, तो तुम 33-34 में खेल रहे हो, तो तुम क्या रीबिल्ड कर रहे हो। अब देखो यार, मेरा इसके रिगार्डिंग ओपिनियन ये है कि जब आप अपने रीबिल्ड में ना
2-3 वेटरन प्लेयर्स का सहारा लेते हो ना, तो वो आपके आपके रिबिल्ड का एसेंस को खोता नहीं है। यानी कि आपका रिबिल्ड जिस फंडामेंटल पे बेस्ड है ना, उसकी कोई उसको उसकी प्योरिटी को, उसके फंडामेंटल्स को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अगर आपका यंग ब्लड जो जावी का है कि जो ला मासिया है उसको तो घुसेड़ ही दूंगा मैं, इन्फ्यूज़ ही कर दूंगा, वो एक्चुअली में कुछ इतना बैकफुट पे आता नहीं है कि अगर ये 3-4 वेटरन प्लेयर्स आते एट एज लॉन्ग एज वो चलेंगे। और भाई डी मरिया चलेगा, डी मरिया बिल्कुल चलेगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स के हिसाब से एक्चुअली में एक सीज़न का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर डी मरिया को मिल सकता है। हाउएवर ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब देखो ये जो स्टोरी है ना, ये इतनी भी कच्ची नहीं है कि हम कहते हैं बहुत ही प्रिलिमिनरी राउंड्स में, लेकिन ये इतनी भी पक्की हुई नहीं कि हम कहते हैं कि भाई ठीक है अभी बस 3-4 दिन बाद ही हेयर वी गो होने वाला है। यूवेंटस अभी भी पूरा पुश कर रही है कि वो यहाँ पर डी मरिया को साइन करे, और बार्सिलोना भी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि देखो रफीनिया की डील भी वो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, अगेन बैच पैसे। तो देखो रफीनिया की डील भी वो स्टडी कर रहे हैं, बट स्टिल लीड्स यूनाइटेड, देखो लीड्स यूनाइटेड कच्चे खिलाड़ी नहीं है और दे आर नॉट इंटरेस्टेड। बाकी देखना पड़ेगा कि डी मरिया की डील में वो कहाँ तक आगे जाते हैं। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपनी लास्ट अपडेट की, जो कि आती है रियल मैड्रिड के स्ट्राइकर सर्च को लेके। अब पिछले कुछ दिनों से ना रियल मैड्रिड को स्ट्राइकर्स दिए जा रहे हैं एक्चुअली में, चाहे हम बात करें यहाँ पर डार्विन नूनेस की बात करें, उससे भी लिंक्ड हुए हैं यहाँ पर, क्रिस्टोफर एनकुंकू से भी यहाँ पर वो लिंक्ड हो रहे हैं। और अब जो लेटेस्ट प्लेयर है वो आते हैं यहाँ पर गैब्रियल हेसूस की। अब गैब्रियल हेसूस की बात अगर हम करें ना, तो देखो आर्सेनल को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि आर्सेनल ने पिछले आई थिंक 4-5 दिनों में 2 प्लेयर्स पे यहाँ पर बिड मारा है। सबसे पहले तो वो एक्चुअली में अब जो गैब्रियल हेसूस है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और आने वाले टाइम में वो मैनचेस्टर सिटी के साथ एक टेबल पे नेगोशिएशन के लिए बैठ भी सकते हैं, जहाँ पर वो अपना एक ऑफिशियल फॉर्मल ऑफर डाल भी देंगे। दूसरा प्लेयर था वो यहाँ पर स्कमक्का के लेके इनका जो ऑफर था आई थिंक 30-35 के आसपास था, जो कि रिजेक्ट हो चुका है। और अब रिपोर्ट्स के हिसाब से स्कमक्का यहाँ पर पीएसजी के साथ नेगोशिएशन में बैठा हुआ है। पीएसजी शायद से एक्टिते और स्कमक्का दोनों के साथ नेगोशिएशन कर रही है और एक ही जाएगा। वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि शायद से मोरो इकार्डी अब पीएसजी छोड़ के नहीं जा रहा। तो स्ट्राइकर पे इतनी भरमार, तुम क्या करोगे भाई स्ट्राइकर का। और माइंड यू कि दोनों ही जो प्लेयर वो नेगोशिएट करें 50-50 मिलियन के हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर रियल मैड्रिड यहाँ पर स्टोरी में कहाँ आती है। तो रिसेंटली भाई एक्चुअली में मैनचेस्टर सिटी ने रियल मैड्रिड को गैब्रियल हेसूस ऑफर किया है, मतलब गैब्रियल हेसूस ऑफर हुए हैं चाहे एजेंट के थ्रू। अब जो प्राइस टैग आ रहा है ना वो आ रहा है यहाँ पर 50 मिलियन का, और 50 मिलियन का जो प्राइस टैग है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो मैं तुम्हें बताऊं कि अभी रिपोर्ट्स ये आ रही है कि रियल मैड्रिड डार्विन नूनेस जैसे प्रोफाइल के प्लेयर्स को नहीं लेना चाहती। यानी कि यूनाइटेड का रास्ता बहुत साफ है, यूनाइटेड को बस लिवरपूल को हटाना है डार्विन नूनेस की रेस में। बात करें गैब्रियल हेसूस की, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एनकुंको गैब्रियल हेसूस दोनों आई थिंक 25-26 के हैं। यहाँ पर यंग प्लेयर चाहिए लेकिन ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते। 50 मिलियन मेरे को लगता है कि एक ऐसा अमाउंट है जो कि रियल मैड्रिड नहीं देगी, क्योंकि उनको पता है कि देखो ज़रूरत तो हमको ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो कहते हैं ना कि इशारों पे डील किसके इशारों पे चलेगी, तो वो रियल मैड्रिड चलाना चाहिए। और ऐसे में वो यहाँ पर आराम से इसको 35-40 तक आराम से खींच सकते हैं। तो जो चुआमेनी पे एक्स्ट्रा पे किया ना वो यहाँ पर बचा सकते हैं। एंड 35-40 में अगर ये डील हो गई, मैं कह रहा हूँ 45 में भी होगी ना गैब्रियल हेसूस, तो गैब्रियल हेसूस मेरे लिए, मेरे ओपिनियन में इज गोइंग टू बी अ ग्रेट एडिशन टू दिस रियल मैड्रिड टीम। और काफ़ी लोग एक्चुअली में रियल मैड्रिड के बोर्ड में मानते भी हैं कि कार्लो एंसेलोटी की इस टीम में यहाँ पर गैब्रियल हेसूस आ सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं अपनी लास्ट अपडेट की, जो कि आती है चुआमेनी से। तो भाई फेब्रिजियो रोमेनो ने यहाँ पर इस चीज़ को कंफर्म किया है कि चुआमेनी टू रियल मैड्रिड इज एक्चुअली हैपनिंग, और आने वाले 48 घंटे में, 72 घंटे में, यानी कि 2-3 दिन में जो दोनों पार्टीज़ हैं वो और एक्सटेंसिवली नेगोशिएट करेंगी, और शायद से आने वाले टाइम में इस चीज़ की अनाउंसमेंट हमको होती हुई दिख सकती है। यानी कि हम ये मान के तो चल सकते हैं कि पीएसजी ने सारे पैसे आजमा लिए, यानी कि उन्होंने एम्बापे के थ्रू, लुइस कैंपोस के थ्रू पैसा सब कुछ उन्होंने दे दिया है। अभी तक तो पीएसजी हार रही है। मैं यहाँ पर अब ये नहीं कहूँगा कि पीएसजी हार चुकी है, क्योंकि एम्बापे की डील से कुछ सीखा हो ना सीखा हो, ये तो पक्का सीख लिया है कि हेयर वी गो आने दो और उसके बाद जश्न मनाएंगे और पीएसजी को 2-3 टॉन्ट मारेंगे। लेकिन तब तक तो ये मान के चलो कि पीएसजी ने एम्बापे वाली डील से छूतिया तो काटा है और छूतिया कटवाते रहो। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।